हेलो एवरीवन, ब्लू लोटस टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज हम एम्बेडेड सिस्टम के बारे में बताएंगे। आज हम छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देंगे आपको कि एम्बेडेड सिस्टम क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये होता है कि हमने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा, हमने माइक्रो कंट्रोलर पढ़ा, फिर ये एम्बेडेड सिस्टम क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका लिंक तो इन सभी से है। तो बेसिकली आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि एम्बेडेड सिस्टम क्या है, और आज हम आपके इस डाउट को भी क्लियर करेंगे कि एम्बेडेड सिस्टम क्या है, माइक्रो कंट्रोलर क्या है और माइक्रो प्रोसेसर क्या है, और इन सब में डिफरेंस क्या होता है। हम कैसे समझ पाएंगे कि एम्बेडेड सिस्टम क्या है और बाकी सारी चीज़ें क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि एम्बेडेड सिस्टम समथिंग दैट इज अटैच्ड टू अनदर थिंग। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपस में एक दूसरे से अटैच हो, ठीक है, वो हमारा एम्बेडेड सिस्टम में आता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कप है, कप के अंदर एक चाय है, ठीक है, कप के अंदर चाय है। अब आप इसको ये समझ लीजिए कि जो सॉफ्टवेयर है हमारा वो चाय है और जो हार्डवेयर है वो हमारा कप है। तो यहाँ पर ये एम्बेडेड सिस्टम का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो इसी तरीके से हमारे टेक्निकल पार्ट में भी हमारे प्रोसेसर जो भी है हमारे, उसमें भी ये हमारा ऐसे ही डिफरेंस होता है। जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है वो हमारा सॉफ्टवेयर पार्ट होता है, और जो हार्डवेयर है लाइक आईसी है, तो आईसी में ही हम प्रोग्राम को करते हैं, प्रोग्राम को बर्न करते हैं, उसको अपलोड करते हैं। तो आईसी हमारी हार्डवेयर पार्ट हो गई। जब किसी आईसी में प्रोग्राम आ जाता है और उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वो हमारा बोर्ड, हमारा मॉड्यूल वर्क करता है, तो हम उसे एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। अब बारी आती है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है। तो माइक्रो प्रोसेसर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका पीसी या आपका लैपटॉप। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपके कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर में कोई भी चीज़ प्री डिफाइंड नहीं होता है। सपोज़ अगर हम सिस्टम पे बैठते हैं तो वहाँ पर हम अगर हमें हमारा माइंड है या फिर हमारी इच्छा है कि हम गेम करें, तो हम गेम खेलते हैं, तो वो एक अलग टास्क हो गया, वो एक अलग पार्ट हो गया। उसके बाद कोई दूसरा यूज़र आता है और वो वहाँ पर वेब सर्चिंग करता है। तो यहाँ पर क्या है कि कंप्यूटर जो है वो पर्टिकुलर टास्क पे वर्क नहीं करता, वो यूज़र डिफाइन होता है। वो यूज़र पे डिपेंड करता है कि वो क्या देखना चाहता है अकॉर्डिंग टू ओएस, अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर, ठीक है। बट क्या है, माइक्रो कंट्रोलर हमारा प्री डिफाइंड होता है, यानी वो पर्टिकुलर टास्क पे वर्क करता है। टास्क का मतलब सपोज अगर आप एग्जांपल ले लो फायर अलार्म का, तो फायर अलार्म जो होता है वो उसको जब भी फायर मिलेगा, जहाँ पर भी उसके पास सेंस करेगा, तो वो अलार्म करेगा, वो साउंड करेगा, वो पर्टिकुलर वही काम बार बार करेगा, वो और कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है माइक्रो कंट्रोलर का। और दूसरा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन हो गई, आपकी फ्रिज हो गई, आपका कंट्रोल लाइट हो गई, आपके रोबोट्स हो गए, ऑटोमेटिक कार हो गई, मोबाइल फ़ोन्स हो गए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऑटोमेटिक है। अब बात आती है कि इन सब सिस्टम का यूज़ हम कैसे करें, और सबसे बड़ी बात है कि सिस्टम तो जो भी यूज़ हो रहे हैं, हमें इन सब चीज़ों की जानकारी मिलने के बाद हम कहाँ पर कैसे अपने जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम कैसे अपना करियर बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि एम्बेडेड सिस्टम पे वर्क करती हैं। उन इंडस्ट्रीज़ पे आप फोकस कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपने रिज्यूम और अपने जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उसके थ्रू, साथ में अगर आप बीटेक या डिप्लोमा लेवल पे हैं, अगर सपोज आप बीटेक लेवल पर हैं, तो आप सीडेक वगैरह के कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद आपको बहुत सारी अच्छी कंपनियों पे ऑफर मिल सकता है। तो बेसिकली आज हम आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहते थे कि एम्बेडेड सिस्टम क्या है, क्योंकि अगर हम ये नहीं जानेंगे कि एम्बेडेड सिस्टम क्या है, तो हम उसकी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं जान पाएंगे। आगे हम आपको एम्बेडेड सिस्टम के बारे में डीपली प्रॉपर वे में ये बताएंगे कि एम्बेडेड सिस्टम कैसे काम करता है, इसके कितने पार्ट्स हैं, और कैसे हम इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, कैसे हम हार्डवेयर को रन कराते हैं, कैसे हम प्रोग्राम को अपलोड करते हैं, और सेंसर्स के अकॉर्डिंग हम कैसे सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे। जो भी स्टूडेंट समर ट्रेनिंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन समर ट्रेनिंग करना चाहते हैं, वो लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 25 जुलाई है।
और इसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। जो स्टूडेंट ट्रेनिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो दो टाइप से अवेलेबल है, एक किट एक विदाउट किट। किट में आपको सारे मॉड्यूल्स मिलेंगे जो कि आपको बाय कुरियर आपको भेज दिए जाएंगे, और विदाउट किट में आपको सारे जो है ट्रेनिंग के सारे कोर्सेस पूरे 1 मंथ के आपको मिलेंगे, और उसके साथ आप उसको ट्रेनिंग कर सकते हैं और अपने सर्टिफिकेट को भी पा सकते हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हो वो इस बात को ध्यान रखें कि 25 जुलाई के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे।